वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आज सभी का 20 प्लस जाएगा। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास देखते होंगे तो आज 20 प्लस 100% आपका जाने वाला है। ओके, चलिए यहां पे देख सकते हैं पहला प्रश्न, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। प्रश्न को छोड़ दीजिए, आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन, प्रश्न आपका पॉजिटिव है। अब यहां पे जितने भी नेगेटिव ऑप्शन दिखे उनको काटते चले जाओ। जैसे यहां पे केवल दिखा, काट दो। ठीक है। अब यहां पे विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, नहीं भाई, विकास सभी बालकों में अलग अलग दर से होता है। यहां पे चौथा ऑप्शन है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, नहीं लगाए, काट दो तुरंत। अब बचा आपका पहला वाला, तो यही आपका सही हो जाएगा कि बाल अवस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के बीच चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता, या एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देते हैं, या कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, या विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। बताइए, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। तो यहां पे जितने भी लोग दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रोक देते हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहां से पाता है। विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता से, या अखबारों से। तो वो माता पिता से पाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। संवेदी, गत्यात्मक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। पुरुष संक्रियात्मक। ठीक है ना। ये होता है 2 से 7 साल का। ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, प्री ऑपरेशनल इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पांचवा, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रिया, या संप्रत्यय। बताइए, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। स्कीमा कहलाती हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। लॉरेंस कोहलबर्ग, लेवागोस्की, जीन पियाजे, या हार्वर्ड गार्डनर। बताइए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो किसने की है, लेवाइगोस्की ने। ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं। संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, या पुनर्बलन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं। तो संस्कृति पर देते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। बीएफ स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेवाइगोस्की। बताइए सब लोग।
यहां पे नैतिक विकास की बात की जा रही है। तो किसने दिया था बताइए सब लोग? नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 9 का जवाब दीजिए। यहां पे अभिकथन और यहां पे तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल आपका सही है। एंड तर्क आ रहे एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये भी आपका सही है, ठीक है ना। और व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे की। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पीड में आप लोग करेंगे प्रश्नों को। बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है बताइए? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? तो यहां पे पक्षपाती मानदंड होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है या चिंतन को जो है सुसाधित करती है, या चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, या का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? तो ये चिंतन को जो है सुसाधित करती है। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, या जेंडर समानता, या खोजी उपागम। तो यहां पे जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 13 कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में समस्या है या संसाधन है या रुकावट है या बाधा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग 13 का जवाब दीजिए। तीनों निगेटिव काट दीजिए आप लोग। ये आपका संसाधन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? बताइए। सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, या सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, या विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन होगा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क आ रहा है सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में पैदा करता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। तर्क ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। तो तीसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेश योजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, या विभिन्न प्रथाओं के अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, या एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई 16 का? वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? ये वाला कि विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें जो है पदानुक्रमता स्थापित करना। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 17
अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी जो है शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। ये विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। यह विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। यह विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 17 का जवाब दीजिए फटाफट। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग। अधिगम में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। ये इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, ये बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, या केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। प्रश्न आपका पॉजिटिव है, केवल दिखा काट दो, दूर सीट नहीं करना है, पृथक्करण नहीं करना है, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। ये वाला, वे आवेगशीलता के जो है निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 20, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सपना, या उनमें उनसे जो है सफलता की निम्न उम्मीद रखना। बताइए फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सभी को, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड अभी तक आप जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो है ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सपना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21, यहाँ पे देख सकते हैं। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाहर निर्देशन और आंतरिक अप्रेरणा की जरूरत है, या किसी भी तरह के बाहर निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, या बाहर निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, या किसी भी स्रोत से बाहर निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती। बताइए सब लोग 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए जो है क्या होगा यहां पे। बताइए सब लोग, जितने भी लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। किसी तरह के बाहर निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरण की जरूरत हो। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, या निष्क्रिय नकल द्वारा। बताइए, निष्क्रिय काट दो, केवल काट दो, केवल काट दो, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के किसमें सहायक है। बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सभी लोग जवाब दीजिए, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अध्यापक केंद्रित होगा नहीं, है ना, केवल होगा नहीं, अध्यापक केंद्रित होगा नहीं बचा, ये यही आपका सही हो जाएगा कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, या ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो बाधक वही बनेगा कि ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। बहुत आसान आपको नहीं देने हैं कार्य बच्चों को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अधिगम जो है किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन। बताइए 25 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहां पे अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। अधिगम पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण उपयुक्त हल ढूंढना होता है, समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है, समस्या की पहचान होता है, या अपनाए गए समस्या का समाधान का मूल्यांकन होता है। बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो यहां पे समस्या की पहचान होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे जो है समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? नकार देना चाहिए, या मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, या उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन माना चाहिए? बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। क्या आप नकार देंगे? मानकीकृत दिखा काट दो, ये वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोषपूर्ण नहीं मानना है, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, विद्यार्थियों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। और संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों यहां पे गलत है आपके। यहां पे आपके जो हैं दोनों गलत हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर ए गलत हो जाए, ए, तो आर भी गलत होगा 100%, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरित करना होता है, प्रतिस्पर्धा या कंठस्थ स्मरण या स्वतंत्र चिंतन या निष्क्रिय ज्ञान। देखिए यहां पे प्रतिस्पर्धा को नहीं बढ़ावा देना है आपको, न ही कंठस्थ स्मरण, न ही निष्क्रिय, स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा ना करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, या चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान कर। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन थे। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और अभी तक आप ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एक टेस्ट सीरीज में अपलोड करने वाला हूं अंतिम दिन में, उसको जरूर से जरूर आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना।